हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय चौधरी और आज अपन पढ़ेंगे साधारण ब्याज की किस्त के बारे में। साधारण ब्याज की किस्त वो किस प्रकार से बनती है वो अपन इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ में आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। मैथ्स में आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ग्रुप के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं, वहां से जाकर जरूर ज्वाइन करें और जो प्रॉब्लम आ रही है उनको आप ग्रुप में शेयर करें, आपको आंसर जरूर मिलेगा। साधारण ब्याज की किस्त। जैसे अपन कोई गाड़ी या फिर कोई बाइक या फिर कोई मोबाइल परचेज करते हैं तो उस पर साधारण ब्याज की किस्त है वो किस प्रकार से बनती है। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे मैंने कोई 43,000 रुपये की कोई बाइक खरीदनी है, ठीक है। 43,000 रुपये की कोई बाइक है, इसको मेरे को खरीदनी है, ठीक है। यदि मैं इसका नगद भुगतान करता हूं तो मेरे को 43,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। यदि मैं इसको किस्त पर खरीदता हूं तो इसको अपन को कितना रुपये पड़ता है। अब देखो मेरे को इसको 4 किस्त बनवानी है तो मैंने डीलर से बोल दिया कि 4 किस्त बना दो, तो उसने कहा भी ठीक है अभी 4 किस्त बना देंगे इसकी। तो मैंने बोला कि ब्याज दर है वो कितनी लगेगी, तो उन्होंने बोला कि ब्याज दर है वो आपको लगेगी 5% वार्षिक ब्याज दर लगेगी, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है भाई बना दो। तो अब आपको पता है कि मिश्र धन अपन को जो किस्त होती है वो 4 किस्त में कितना रुपये पे करना पड़ेगा वो अपन को यहाँ पे पता होना चाहिए पहले। तो 4 किस्त में अपन को पे कितना करना पड़ेगा, 5 का 4 गुना 20, तो 43,000 का 120% अपन को पे करना है, ठीक है। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कितने 2 जीरो तो बच गए और ये 12 का 3 गुना होता है 36, 12 का 4 गुना होता है 48 और 3 51। ये हो गया 51,600 रुपये अपन को पे करने हैं, ठीक है। और ये पे करने हैं 4 किस्त के अंदर, ये अपन को बोल दिया। अब अपन देखो पहली किस्त ले लेते हैं, दूसरी किस्त ले लेते हैं और ये तीसरी किस्त और ये चौथी किस्त। अपन को पे कितना करना है 51,600 रुपये, ठीक है, 4 किस्त में। अब देखो ध्यान से देखना, किस्त की राशि है वो अपने आप में 100% होती है, ठीक है। तो ये 100% हो गई, ठीक है। अब जो राशि अपन ने किस्त की राशि पे की है, पहली किस्त पे की है तो वो कितने साल तक रहेगी, तो दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, ये कितने साल हो गए 3 साल तक रहेगी। दूसरी, तीसरी और चौथे साल में ये टोटल साल कितने रहेगी 3 साल। तो इसका अपन को 3 साल का ब्याज भी मिलना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि 5% की दर से ब्याज ले लो, तो ये मैंने ले लिया इसका 5% की दर से 3 साल का ब्याज कितना हो गया 15%, ठीक है। तो ये 15% ये ब्याज हो गया, ठीक है। प्लस दूसरी किस्त, तो दूसरी किस्त भी कितनी होगी 100%। अब दूसरी किस्त पर ब्याज, दूसरी किस्त पर ब्याज कितना मिला, तो 100% राशि है वो कितने साल तक रही, दूसरी किस्त है ये तीसरी और चौथी साल, तो 2 साल तक रही। तो 2 साल की ब्याज कितना हो जाएगा 5% की दर से 10%, तो ये प्लस 10%, ये हो गया इसका ब्याज हो गया। अब ये तीसरी किस्त है, वो तीसरी किस्त कितनी हो जाएगी, प्लस लिख दिया मैंने, तीसरी किस्त भी 100% हो गई और प्लस तीसरी किस्त पर ब्याज कितना मिलेगा 1 साल का ही मिलेगा, क्योंकि तीसरी और चौथी साल के बीच का अंतर 1 साल ही है, ठीक है। तो 1 साल का ब्याज कितना है 1 गुना 5 बराबर 5%, तो ये मैंने लिख दिया 5%। और चौथी किस्त कितनी 100%, तो 100% होने के बाद अपनी क्या होगा, जो किस्त होती है वो कंप्लीट हो चुकी है, मतलब कि ये भुगतान है वो 51,600 रुपये पूर्ण हो चुके हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया 100, 200, 300, 400, 415 और 10, 25, 5, 30, तो 430% बराबर आ गया अपने पास 51,600। तो 1% बराबर कितना हो गया 51,600 बटे 430। 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया। 43 का 12 गुना होता है वो 516 होता है, तो ये कितना हो गया 12 और 1 जीरो बच गया, तो 120 हो गया। 1% का मान 120 आया, तो 100% किस्त की राशि कितनी है 100%, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 120 के आगे 2 जीरो लगा दो, तो ये कितना हो गया 12,000। तो किस्त की राशि कितनी है 12,000 रुपये है, ठीक है। 12,000 रुपये के अपन को कितनी किस्त पे करनी है 4 किस्त पे करनी है। तो एक तो तरीका हो गया ये तरीका। एक आपको मैं दूसरा तरीका बताता हूं। अब अपन इसको x मानकर किस प्रकार से किस्त निकालते हैं वो भी देख लो आप। अब मान लो कि ये फर्स्ट किस्त है और ये सेकंड किस्त है और ये थर्ड किस्त है और ये चौथी किस्त है, ठीक है। बराबर अपन को पे करना है 51,600, ठीक है। अब देखो मैं किस्त की राशि है वो x रुपये मान लेता हूँ, तो फर्स्ट किस्त है वो x रुपये की होगी, ठीक है। x रुपये पे करने के बाद मेरे को ये x रुपये पर ब्याज भी चाहिए, तो ब्याज कितना मिलेगा, तो ब्याज कितनी साल तक रही दूसरी साल, तीसरी साल, चौथी साल, तो ये 3 साल तक रहेगी। तो 3 साल तक ब्याज कितना मिलेगा 5 का 3 गुना 15%, तो 15% किस पर मिलेगा x पर, तो x का 15%, ठीक है, बट्टे 100, तो ये भी हो गया ब्याज, ठीक है। प्लस अब मैं बात करता हूँ दूसरी किस्त। दूसरी किस्त कितनी है x, ठीक है। अब दूसरी किस्त पर ब्याज, तो दूसरी किस्त पर ब्याज भी अपन को मिलेगा, ठीक है। तो ब्याज कितना मिला x का
5 का दुगुना, क्योंकि ये 2 साल तक रहेगी, दो किस्त पे कर दी तो 2 साल तक रहेगी, तो ये होगी 5 का दुगुना 10/100 प्लस तीसरी किस्त हो गई x प्लस तीसरी किस्त पर ब्याज होगा x इंटू 1 साल तक रहेगी और 5/100, और ये चौथी किस्त पे करने के बाद अपना भुगतान है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, 51,600। अब देखो ये x है, तो ये x कितनी है टोटल, तो x 1 2 3 4 x है, तो ये लिख दिया मैंने 4x को यदि मैं 100 से मल्टीपल कर देता हूँ साथ में, तो ये हो गया 400x। ठीक है, प्लस 15x प्लस 10x प्लस 5x बराबर अपन को पे करना है 51,600 और बट्टे है अपने पास 100। अब देखो 415 और 10 25 और 5 30, 430 x बराबर कितना है बट्टे 100 बराबर कितना आ गया 51,600। 10 से 10 काट दो, और 43 का 12 गुना होता है 516, तो ये हो गया 12 और 2 0, और x बराबर कितना आ जाएगा 12 2 0, तो ये हो गए, और ये 1 0 ये इस साइड वाला आ जाएगा, तो x बराबर कितना 12,000। तो किस्त की राशि है वो कितनी आई 12,000। जो आपको तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप कर लेना। इसका एक सीधा फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूँ। अब देखो इसका आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कि डायरेक्ट फॉर्मूला इसका क्या होता है। तो तीसरा तरीका अपन डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले में रखते ही अपना मान आ जाए, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा किस्त की राशि बराबर हो जाएगा मिश्रधन कितना है, मिश्रधन हो जाएगा इंटू 100 बट्टे 100n प्लस r प्लस 2r प्लस 3r प्लस ऐसे करके n-1 गुणा r। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। n है वो कितनी किस्त है, n बराबर किस्त की संख्या है। ठीक है, अपन इस फॉर्मूले में अपन इस क्वेश्चन को करें तो 43,000 रुपये अपने पास स्टार्टिंग में था, इसका मिश्रधन अपन ने निकाले 51,600 रुपये है, तो 51,600 अपन को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, गुणा 100 करना है बट्टे 100n, n की वैल्यू कितनी है 4 किस्त बनानी, तो ये हो गया 400 प्लस ये कितने तक n-1 एक कम। ठीक है, एक कम लेना तो अपन को लेनी है 4 किस्त बनवानी है, तो अपन को r की वैल्यू लेनी है 3 तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 10 प्लस 15। ठीक है, तो ये कितना हो गया 51,600 गुणा 100 बट्टे हो गया 400, 5 420 और 430, ये हो गया 430। 10 से 10 काट दो, 43 का 12 गुना होता है 516, तो ये हो गया 12 और ये हो गया 12 और 3 0, तो ये भी हो गया 12,000। तो किस्त की राशि कितनी है 12,000। अब अपन को ध्यान रखना है, अपन को ये मिश्रधन दे रखा है या फिर कोई सीधी राशि दे रखी है। सीधी राशि दे रखी है तो अपन को इस प्रकार करना है, यदि अपन को मिश्रधन दे रखा है तो मिश्रधन दे रखा है तो अपन को सीधा 51,600 से लेकर स्टार्ट करना है। ठीक है, 1 से 2 बार आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको ये साधारण ब्याज की किस्त है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैंने ये साधारण ब्याज की किस्त है वो बिल्कुल जीरो और बेसिक मेथड से आपको समझाई है। आई होप आपको ये साधारण ब्याज की किस्त है वो अच्छे से समझ में आई। यदि अच्छे से समझ में आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। चक्रवर्ती ब्याज की किस्त है वो मैंने जिस प्रकार साधारण ब्याज की किस्त समझाई है उसी प्रकार से मैं चक्रवर्ती ब्याज की किस्त समझा दूंगा आप लोगों को। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। मैथ्स में आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ग्रुप के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं, उनको आप ज्वाइन कर लेना और उन प्रॉब्लम को आप ग्रुप में शेयर करना, आपको आंसर जरूर मिलेगा।